हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं अपने चैनल पर साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं। साइंस ये यूपीटीटी और एसटीटी दोनों में पूछा जाता है। यूपीटीटी की बात करें तो 30 नंबर में पूरा पर्यावरण से संबंधित आता है। उसमें कुछ क्वेश्चन विज्ञान के भी होते हैं, यानी कि साइंस के भी। लेकिन एसटेट में ये 10 नंबर का अलग से पूछा जाता है। इन 10 नंबर को और इनमें जो पर्यावरण के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों को कवर करेंगे, दोनों को टारगेट करके पढ़ेंगे। साइंस को हम 3 भागों में पढ़ेंगे: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। आज हम इससे शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान से अकेले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम पहले टारगेट करेंगे, इसको पहले कवर करेंगे। जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो सुपरटीटी के आधार पर 2 ही टॉपिक दिए गए हैं। एक मानव शरीर और दूसरा जीवों की दुनिया। हम लोग आज इसको देखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में मानव शरीर को अगर हम पढ़ते हैं, मानव शरीर, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है। लेकिन आज हम छोटे से टॉपिक यानी कि कोशिका यानी कि सेल से स्टार्ट करेंगे। पहले इसको हम पढ़ेंगे। कोशिका अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सेल पर आज चर्चा करेंगे। अगर हम सेल की बात करें तो किसी भी जीव के शरीर के निर्माण के लिए सेल सबसे छोटी और आवश्यक इकाई है। सेल के बिना किसी भी जीव के शरीर की निर्माण की संरचना संभव नहीं है, चाहे मानव हो या जंतु हो या फिर पादप हो। ठीक, अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु। और जीव विज्ञान सबसे पहले किसने दिया? लैमार्क ने। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर किसी जीव के शरीर की रचना करनी हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? सेल का, यानी कि कोशिका का। अब देखते हैं कोशिका से कैसे शरीर बनता है। सबसे पहले कोशिका बनेगी। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो बनाएगा ऊतक। जब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो बनेगा अंग। बहुत सारे अंगों को मिलकर बनता है अंग तंत्र। तब बनता है शरीर, यानी कि बॉडी। कोशिका यानी कि सेल, टिश्यू, ऊतक को क्या कहते हैं? टिश्यू, अंग, ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। इस प्रकार से शरीर की रचना होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। आज इसको पढ़ेंगे हम, इसके बारे में जानेंगे। अगर कोशिका की बात की जाए तो कोशिका को सर्वप्रथम
एक वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा। कब खोजा? 1665 ईस्वी में। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा? 1665 में। इनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। सर्वप्रथम इस पुस्तक में इन्होंने कोशिका के बारे में बताया। किसने? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की 1665 में। माइक्रोग्राफिया इन्हीं की पुस्तक है। इसमें सर्वप्रथम इन्होंने कोशिका का प्रयोग किया या कोशिका को बताया, उसका वर्णन किया। इन्होंने जो कोशिका खोजी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। इन्होंने एक बोतल थी, बोतल के ऊपर का जो कैप होता है, ये उस समय लकड़ी का हुआ करता था, लकड़ी का कैप। तो इन्होंने देखा इस कैप में छोटी छोटी संरचना है। इसको देखा सबसे पहले और इसे नाम दिया कोसा। क्या नाम दिया? कोसा। सबसे पहले इन्होंने कोशिका नाम नहीं दिया, इसको क्या कहा? कोसा। कोशिका जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द है सेलुला, इससे बना है सेल। इससे क्या बना है? सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा, जिससे कोशिका का अर्थ लिया गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी माइक्रोग्राफिया, इसमें सर्वप्रथम इसका वर्णन किया। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? डाउट अगर हो तो कमेंट में बताइए। वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। और उस कोशिका को नाम दिया इन्होंने कॉर्क। नाम क्या? वो कॉर्क होती थी, जो बोतल के ऊपर का कैप था लकड़ी का, उसको क्या कहते थे? कॉर्क। ये कैसी थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इससे एक बात निकल के आई, कोशिका का जनक किसे कहा जाएगा? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। वो मृत कोशिका थी, लेकिन कोशिका तो थी, इसलिए इनको कोशिका का जनक माना जाएगा। अब बात करते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक हुए हैं। कौन से वैज्ञानिक हुए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की वो किस रूप में? एक जीवाणु के रूप में। इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। किस रूप में? एक जीवाणु के रूप में। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक ने। अगर प्रश्न ये बने कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये कब की? 1674 में। जीवित कोशिका की खोज, वो भी एक जीवाणु के रूप में। उन्होंने एक जीवाणु खोजा जो जीवित था, और जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए कोशिका की खोज जीवाणु के रूप में की। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो यहां से प्रश्न बनता है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे माना जाएगा? ल्यूवेनहॉक को। इतनी बात क्लियर है एकदम। अब पढ़ते हैं आगे कोशिका के बारे में।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लेते हैं फिर भी आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब कोशिका की बात करते हैं। कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक सबसे छोटी इकाई है। इसको याद रखें, कोशिका शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक मतलब ये क्रियाशील रहती है, जीवित रहती है। रचनात्मक, इससे शरीर का निर्माण होता है। इसके बिना किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होना असंभव है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो आगे देखते हैं, इसको नोट कर लेना। आज ये कोशिका पर केवल बेसिक सी क्लास है। अगर हम बात करें कोशिका विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम विश्व में सबसे छोटी कोशिका की बात करें, छोटी कोशिका, तो वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मादा अंडाणु, या फिर कह लें फीमेल एग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु या फिर फीमेल एग। और अगर सबसे छोटी बात करें, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, तो फिर ग्रेन्यूल कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ग्रेन्यूल कोशिका, जो कहाँ होती है? मस्तिष्क में। अगर ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो आपको आरबीसी ये टिक करना है। अगर ये ना मिले तो ये दूसरी सबसे छोटी कोशिका, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो ये करना है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु या फिर फीमेल एग। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ग्रेन्यूल कोशिका। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या लगाएंगे? आरबीसी। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अभी बहुत कुछ है कोशिका में पढ़ने को, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगला क्लास इसका हम लेंगे। इसमें बात करेंगे संरचना की, किस प्रकार की कौन कौन सी होती है कोशिकाएं,
मुख्य रूप से कोशिकाओं को हम दो रूप में पढ़ते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये मुख्य रूप से। इसकी चर्चा हम आपको अगले क्लास में करेंगे। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें भी अंतर समझेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं जब इसकी अगली क्लास लूंगा तो उसमें डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा। कॉन्फिडेंस एकदम बना रहना चाहिए, डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसलिए आपको सभी क्लासें फ्री में दी जा रही हैं। जो आपको पेड बैच में दे रहे हैं वो मैं आपको फ्री में दे रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यानी कि क्लास को शेयर करें।